सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा ये लास्ट लेक्चर है हमारे चैप्टर 3 का, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का। ओके, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और जीडीपी से कैसे वेलफेयर होता है, ठीक है, और उसके लिमिटेशन क्या है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि आप देखो, पहले मेरी बात सुनो। देखो, आप जब मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा कि यार पहले जो 1 किलो चावल था वो 30 रुपये का मिलता था। अब तुम लोग लेने जाते हो तो तुम देखते हो कि यार उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है। तो आप लोग क्या बोलते हैं कि यार देश में इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, देश में जो है इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना। लेकिन साथ ही साथ तुम ये देखते हो कि यार जीडीपी भी बढ़ रहा है ना। तो अब ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में आपको क्या कनेक्ट करा रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हो कि चावल और गेहूं और ये सब क्या है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से क्या हमारा रिलेशन है इसका। तो बेटा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी इसी में डिस्कस करते हैं। देखो अब समझ लेते हैं पहले नॉमिनल जीडीपी, तब आप मेरी बातें समझोगे, ऐसे नहीं समझोगे। हेडिंग डालो नॉमिनल जीडीपी, अपनी कॉपी किताब लेके बैठ जाओ। नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। तो अपने पास 2 ईयर होंगे, एक तो हमारा बेस ईयर होगा, एक होगा हमारा करंट ईयर। बेस ईयर मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, समझ गए। तो हमारा बेस ईयर है 2011-12। 2011-12 हमारा बेस ईयर है। उसमें हमने हमारी इकोनॉमी में 3 चीज़ें हम ले लेते हैं, वीट, शुगर और क्लोथ। क्या? वीट, शुगर और क्लोथ। ओके, वीट, शुगर और क्लोथ। आओ जरा, यहां लिख लेते हैं क्वांटिटी, यहां लिख लेते हैं प्राइस, ठीक है। यहां क्वांटिटी, यहां प्राइस। तो वीट को हम किस में नापते हैं? टन्स में। शुगर को केजी में, क्लोथ को मीटर में। सही है। आओ जरा देखो, वीट की क्वांटिटी 100 टन हुई, ठीक है। 1000 टन प्रोड्यूस हुआ एक इकॉनमी में, 1000 टन क्या गेहूं प्रोड्यूस हुआ। चीनी ले लेते हैं 200 और क्लोथ ले लेते हैं सपोज 500 मीटर, ठीक है। अब जो 1 टन है उसकी प्राइस है 100 रुपये पर टन, ठीक है। और शुगर ले लेते 30 रुपीज़ पर केजी और क्लोथ ले लेते 15 रुपीज़ पर केजी पर मीटर, ठीक है। समझ गए। अब आओ जरा, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 1, ठीक है। देखो इसका टोटल कर लो, कितना आएगा? तो ये आ रहा है 1,13,500, ठीक है। तो इस साल इसका जो जीडीपी है वो कितना आ जाएगा? 1,13,000, ठीक है। कितना आ गया? 1,13,000, समझ गए। अब आ जाते 2022 में। देखो 2022, 21-22 में देखो, वीट, शुगर और क्या है अपने पास? क्लोथ्स। क्लोथ है, वीट को हम लोग टन्स में मेजर कर रहे थे, टन्स। शुगर को हम लोग केजी में और क्लोथ को मीटर में। इधर ले लेते हैं क्वांटिटी, इधर ले लेते हैं प्राइस। देखो 1000 टन, 200 किलो और 500 मीटर। आओ जरा, प्राइस वो होता है 150 पर टन। यहाँ हो जाता है 35 रुपये प्रति किलो, ये हो जाता है 20 रुपये प्रति किलो। आओ जरा,
आओ जरा, अब इसको जरा करते हैं, ऐड करते हैं जरा इनको, कितना आ गया 1,50,000 में 10,000 जोड़ा, कितना बचा, कितना 1,60,000, 1,60,000 में 1,67,000। ठीक है, तो तुम एक चीज देखो, देखो यहां पे कितना है 1,13,500, इसका यहां पे आया 1,67,000। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, देखो पहले एक चीज तुम नोटिस करो इसमें कि दोनों में जो क्वांटिटी है वो सेम है। ठीक है, दोनों में देखो यहाँ पे भी वीट 1000 टन हो रहा था, यहाँ पे शुगर 200 किलो और था, यहाँ पे क्लोथ 500 मीटर हो रहा था 2011-12 में। सेम जो प्रोडक्शन हुआ 2021-22 में भी हुआ 1200-500 मीटर। ठीक है, लेकिन तुम इसके प्राइस पे जरा आओ, इसके प्राइस पे जरा देखो तो 100 रुपये पर टन था पहले, 2011-12 में क्या था 100 रुपये पर टन। फिर 2011-12 में चीनी था वो क्या 30 रुपये पर केजी, क्लोथ था कितना 15 रुपये पर मीटर। लेकिन 21-22 में इसका प्राइस बढ़ गया। ठीक है, 21-22 में प्राइस क्या हो गया, तो 150 पर टन हो गया 150 रुपये प्रति टन। पहले कितना था 100 रुपये, 35 रुपये पर किलो, पहले कितना था 30 रुपये, 20 रुपये पर किलो, पहले कितना था 15 रुपये पर मीटर, पहले कितना था 15 रुपये पर मीटर, अब क्या हो गया 20 रुपये पर मीटर हो गया। और यहां देखो, ये देखो, आओ जरा देखो, यहां पे हमारे जीडीपी कितना है 1,13,500, यहां पे कितना है 1,67,000। देख रहे हो, मतलब कि यहां पे प्रोडक्शन है, देखो क्वांटिटी सेम थी लेकिन प्राइस था वो अलग, प्राइस था वो अलग अलग ईयर का था। मतलब 2000, इसमें हम 2011 का प्राइस ले रहे थे, इसमें 2021-22 का प्राइस ले रहे थे, है ना। पर प्रोडक्शन जो था, जो क्वांटिटी था वो तो सेम थी ना। तो नॉमिनल जीडीपी कहता है, नॉमिनल जीडीपी कहता है कि जो प्राइस है, ठीक है, वो करंट ईयर का लेंगे, प्राइस इसमें करंट ईयर होता है, और जो प्रोडक्शन है, जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। नॉमिनल जीडीपी में जो प्राइस है वो करंट ईयर का होता है और जो क्वांटिटी है वो सेम रहती है। मतलब क्वांटिटी में कोई वृद्धि नहीं हो रही, कोई गेन ही नहीं हो रहा, सिर्फ प्राइस ही प्राइस बढ़ रहा है ना। क्वांटिटी में कोई गेन नहीं हो रहा और सिर्फ प्राइस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, जिसको तुम लोग बोलते हैं महंगाई। ठीक है, तुम देखते हो यार क्वांटिटी तो बढ़ नहीं रही, प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा इतना, और सिर्फ कीमत ही बढ़े जा रही है देश में, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी क्या कहता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, मैंने यहां भी तो वही किया, देखो क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ अकाउंटिंग ईयर, 2021-22 का प्राइस लिया है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, क्वांटिटी बराबर क्वांटिटी मल्टीप्लाई उस साल जो कीमत चल रही है किसी भी चीज की वो। ठीक है, जैसे चावल है तो उसकी कीमत क्या चल रही है। ठीक है, चावल है 30 रुपये पर किलो है तो 30 रुपये पर किलो, समझ गए। मतलब इसमें क्वांटिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, नॉमिनल जीडीपी में क्वांटिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता बिल्कुल। ठीक है, सिर्फ प्राइस ही प्राइस बढ़ता जाता है, उसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। समझ गए। नाउ अब रियल जीडीपी क्या होता है, आओ जरा, कॉपी में ये सब नोट करते रहना, समझने में मदद होगा आपको। अभी आप लोगों को जब समझाऊंगा तो अभी समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, समझ आ गया था नॉमिनल जीडीपी की, इसमें प्राइस में सिर्फ इंक्रीमेंट होता है और जो हमारा क्वांटिटी उसमें कोई गेन ही नहीं हो रहा है ना। तो नॉमिनल जीडीपी बराबर क्वांटिटी इनटू प्राइस ऑफ अकाउंटिंग ईयर, जो अभी साल चल रहा है उस साल का प्राइस ले लेते हैं। अब रियल जीडीपी में क्या होता है, देखो रियल जीडीपी में जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, इसमें क्वांटिटी बढ़ती है। समझ गए, समझ गए कि नहीं। अब आओ जरा रियल जीडीपी में, देखो पहले हम क्या देख रहे थे, ईयर कौन सा था 2011-12, क्या क्या उगा रहे थे, वीट शुगर उगा रहे थे, शुगर का प्रोडक्शन कर रहे थे, और क्लोथ का मेजर कर रहे थे किसमें, टन्स में, और इसमें केजी में, इसमें मीटर में, है ना। यहाँ क्वांटिटी यहाँ प्राइस। अब देखो
पहले यहाँ पे 1000 टन उग रहा था, ठीक है, फिर यहाँ पे 500 किलो और ये 200 मीटर, ठीक है। 2011-12 में ये हमारा प्रोडक्शन हो रहा था, क्वांटिटी थी। प्राइस जो था वो था 100 रुपये पर टन, मल्टीप्लाई कितना 30 रुपये पर केजी, मल्टीप्लाई 20 रुपये पर मीटर, 15 रुपये पर मीटर। आओ जरा देखो यहाँ पे, आओ जरा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो तो क्या आ रहा है, देखो अब जीडीपी क्या आ रहा है 1,18,000, ठीक है। हमने 2011-12 में क्या प्रोड्यूस किया, पहले 1000 किलो 1000 टन वीट प्रोड्यूस किया, फिर 500 किलो हमने शुगर और 200 मीटर कपड़ा। 100 रुपये पर टन हमारा प्राइस कितना था, 100 रुपये पर टन क्या वीट था, उसका 30 रुपीज़ पर केजी शुगर थी और 15 रुपीज़ पर मीटर क्या था हमारा कपड़ा था। इन सबको ऐड करने के बाद क्या है हमारा जीडीपी 1,18,000। अब आते 2021-22 में क्या हो रहा है, 2021-22 में देखो तो वीट, फिर शुगर, फिर क्लोथ। आओ जरा क्वांटिटी तक चलते हैं, क्वांटिटी इनटू प्राइस। आओ देखो इसमें क्वांटिटी पहले अब 1500 केजी हो गया, 1500 टन हो गया, ये हो गया 600 किलो, ये हो गया 210 300 मीटर। प्राइस है कितना था 100 रुपये पर टन, 30 रुपये पर केजी और 15 रुपये पर मीटर, 15 रुपये पर मीटर, यही था। आओ जरा छः 18, 1800, 18,000, 15 45, 45। अब इसको जोड़ो जरा, आओ यहाँ आ रहा है 1,72,500, 1,72,500। अब देखो तुम नॉमिनल जीडी में क्या था, अब तुम यहाँ एक चीज तुम नोटिस कर रहे होगे कि यार कि सर यहाँ देखो, यहाँ ना सिर्फ प्राइस जो है वो कांस्टेंट था, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वही सिर्फ इंक्रीज हो रही है, समझ गए। तो ऐसा जीडीपी क्या, जब जीडीपी में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है और सिर्फ जो क्वांटिटी है वो बढ़ते रहे, उसको क्या बोलते हैं, क्या हम रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है कि हमारा जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है और प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, प्राइस जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये उतार लिया तो मिटा लो, ठीक है, उतार लिया, ठीक है। देखो जब हम निकालते हैं ये, तो ये हो जाएगा क्वांटिटी इंटू प्राइस, क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ बेस ईयर। देखो जो बेस ईयर था उसी का प्राइस तो हमने लिया था, ठीक है, जो प्राइस है इसमें कांस्टेंट रहता है। तो रियल जीडीपी बराबर क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ बेस ईयर, है कि नहीं। और हमारा नॉमिनल जीडीपी क्या था, नॉमिनल जीडीपी था कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यही था ना,
आओ जरा, यही था। अब इसका अगर प्राइस इंडेक्स निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? आओ जरा, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला देखो। प्राइस इंडेक्स बराबर क्या हो जाएगा? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी मल्टीप्लाई 100। ये हो जाएगा हमारा प्राइस इंडेक्स का, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, समझ गए? ये क्या होगा? इसको जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं बहुत बार, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर भी कहते हैं प्राइस इंडेक्स को। समझ गए? आओ जरा, अब जीडीपी और वेलफेयर कैसे? देखो, जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है कि कितना हमारे कंट्री में कितना अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। कोई भी जैसे जीडीपी का मतलब होता है कि एक टेरिटरी में, एक कंट्री के टेरिटरी में कितने अमाउंट किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, वो कहता है जीडीपी। कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं जीडीपी। ठीक है, अब जीडीपी और वेलफेयर कैसा? देखो, नॉमिनल जीडीपी से तो वेलफेयर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा है और क्वांटिटी में कोई गेन नहीं देख रहे हम। लेकिन रियल जीडीपी है, उसमें क्या होगा? जो क्वांटिटी है उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन प्राइस में कोई भी गेन नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब भी जीडीपी और वेलफेयर की बात करते हैं तो हम रियल जीडीपी की बात करते हैं। ठीक है, रियल जीडीपी में कैसे अब हमारा वेलफेयर होगा? देखो, जीडीपी का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। अब जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होगा कि नहीं? अब इसी में कुछ लिमिटेशन भी आ जाती है। ठीक है, कुछ लिमिटेशन आती है। वो लिमिटेशन क्या है? जीडीपी और वेलफेयर समझ गए कि जितना ज़्यादा हमारे एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ही एक इंडिविजुअल के लिए गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल होगी विद कांस्टेंट प्राइस। प्राइस में तो कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सोशल वेलफेयर हो रहा है कि नहीं? लोगों का वेलफेयर हो रहा है ना? यस और नो? ओके, यस। तो अब इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? देखो, हमारे जो इकोनॉमी में अमीर लोग भी रहते हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। ठीक है, तो जब हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं तो उस अमीर इंसान का भी क्या इनकम जो है वो ऐड होती है। सपोज एक इकोनॉमी है, उसका पर कैपिटा इनकम कितना है? 5000 रुपीज़। ठीक है, हमारे इंडिया है, इंडिया लेते हैं, उसका हमारा पर कैपिटा इनकम कितना है? 5000 रुपीज़। ठीक है, मतलब पर इंडिविजुअल कितना? 5000 रुपये। लेकिन एक गरीब है जो 200 रुपये कमा रहा है बस। ठीक है, उसको क्या 5000 मिल रहा है? पर कैपिटा इनकम कितना है? 5000। पर कैपिटा कितना है? 5000। पर कैपिटा 5000 है, लेकिन इसकी इनकम तो 200 है। उसी में एक अमीर है जिसकी इनकम है 1.5 लाख। तो बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है इक्वल हो रहा है? पर कैपिटा इनकम 5000 है लेकिन गरीब के पास तो 200 मिल रहे हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा होता है? अनइक्वल। तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। पहला क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लिख लो फिर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लिमिटेशन में पहला क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है कि नहीं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अब दूसरा क्या है? अब जरा देखो कि अब एक इकोनॉमी में लग्जूरियस चीजें बनती हैं, मतलब कि रोल्स रॉयल भी बनती है। ठीक है, जब रोल्स रॉयल बनेगी तो भी तो जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा, रोल्स रॉयल बढ़ेगी जब भी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। कोई इंसान BMW खरीद रहा है जब भी हमारी जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, और एक गरीब आदमी है उसी की जगह जो भूख से मर रहा है,
एक ही उसी जगह एक गरीब आदमी है बेचारा जो भूख से मर रहा है और एक आदमी गाड़ी में घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका जो कॉम्पोजिशन है जीडीपी का वो सही है कि एक आदमी गाड़ी में घूम रहा है और एक गरीब है जो भीख सड़क पे भीख मांग रहा है। तो दूसरा क्या होगा, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। क्या, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। तीसरा आ गया, अब तुमने देखा होगा तीसरे में लिमिटेशन क्या है, तीसरा लिमिटेशन कि तुम जब बाहर जाते हो गांव में, अभी भी तुमने देखा होगा बहुत जगह बार्टर सिस्टम का यूज़ होता है। लोग गुड्स के बदले क्या गुड्स देते हैं, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो हमारा जीडीपी है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता कि किसने कितना कमाया, कितना खर्च किया, ये हम लोग क्या एस्टिमेट नहीं कर पाते, समझ गए। जिसकी वजह से ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है हमारा जीडीपी, जिससे ये भी एक लिमिटेशन बन जाता है हमारा क्या, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज भी क्या एक हमारा लिमिटेशन बन जाता है। अब ये तो तीन हो गए, चौथा क्या है, लिमिटेशन क्या है चौथा। तुमने देखा होगा कि पहले चौथा लिख देता हूं, एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, एक्सटर्नैलिटीज, इसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटीज। देखो एक्सटर्नैलिटीज क्या है कि देखो एक कंपनी है, सपोज करो समझाने के लिए एग्जांपल में एक कंपनी है, इसको दो इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो पहले नेगेटिव समझो ठीक है। देखो अब एक कंपनी है जो कोई गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करती है, उसका जो भी वेस्ट है कंपनी का जो वेस्ट, जो स्मोक है वो हमारे एयर में फैल रहा है। एयर में कंपनी के अंदर से जो भी गंदे स्मोक निकल रहा है, हार्मफुल स्मोक निकल रहा है, वो हमारे एयर में पूरी तरीके से अच्छे से फैल रहा है, बढ़िया से, ठीक है। उसके लिए कंपनी को कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ रही, ठीक है। तो ये क्या है, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ रही और उसका नुकसान तो सबको हो रहा है ना, पर ठीक है। ये हमारा नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। अब पॉजिटिव देखो, सपोज करो कि विनीत ने एक गार्डन बनाया है, मैंने एक गार्डन का निर्माण किया है जिसको कौन एंजॉय करता है, मेरा भाई पुनीत, ठीक है। मेरा भाई पुनीत उस गार्डन को एंजॉय करता है, ठीक है। तो ये क्या, ये पॉजिटिव तो हुआ, इसमें कोई बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पॉजिटिव का मतलब वो मेरे को प्राइस पे कर रहा है क्या, कि वो मेरे गार्डन का फायदा उठा रहा है, भाई मेरे को प्राइस पे करो। या फिर वो कंपनी थी जिसने एयर पोल्यूशन क्रिएट किया, वो उसको पेनल्टी पे करो, ठीक है। तो ऐसा गुड और बैड इंपैक्ट, ठीक है, गुड और बैड इंपैक्ट कभी भी क्या हमारे जीडीपी में मेजर होगा, नहीं होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज। गुड या बैड इंपैक्ट जिसकी वजह से प्राइस या फिर पेनल्टी पे करना पड़े, वो हमारे जीडीपी में ऐड ही नहीं होता, उसको बोलते हैं एक्सटर्नलिटीज। तो ये हो जाएगा लिमिटेशन हमारे जीडीपी और वेलफेयर का, ठीक है। पहला क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारा पर कैपिटा इनकम 5000 है, तो उसी पर कैपिटा इनकम में एक गरीब भी है जो 200 कमा रहा है, एक अमीर भी है जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में तुम देखो तो मैंने क्या समझाया कि एक ही इकोनॉमी में लग्जरियस कार भी बन रहे हैं और उसी सामने एक जो भिखारी है वो भूख से मर रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन, जीडीपी कॉम्पोजिशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब। तीसरा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, मतलब कि बहुत सारे गाँवों में तुमने देखा होगा कि लोग अभी भी है ना गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। इसकी वजह से हमारा जो जब हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं वो ढंग से एस्टिमेट नहीं हो पाता, समझ गए। एक्सटर्नलिटीज कि आप कोई भी गुड या बैड इम्पैक्ट, गुड या बैड बिहेवियर करो, लेकिन आपको उसके बदले कोई प्राइस या फिर पेनल्टी पे ना करना पड़े, समझ गए। ये हमारी लिमिटेशन हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, मैंने बहुत आसान से समझाया है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 4th चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। 6 चैप्टर चालू करने के बाद, 6 चैप्टर जल्दी जल्दी खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना दूसरा इंडियन इकोनॉमी जो है वो चालू कर देंगे, ठीक है। और जल्दी से फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म कर देंगे। 9 तारीख को ही तुम लोगों का एग्जाम भी है, मिड टर्म का बहुत लोगों का, ठीक है। तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, 9 तारीख से पहले खत्म करूँगा। डेली 1 या 2 वीडियो डालूंगा, ठीक है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो मन लगा के, और वीडियो प्लीज़ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक करके अपने ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, ठीक है। तब तक अगले वीडियो में स्टूडेंट मिलते हैं। जय हिंद।